इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल और के लिए चाबहार पोर्ट की डील साइन की थी। अमेरिका जो है उसने इंडिया को ये कहा है कि बी केयरफुल। भारत ने कहा है कि आपको जो करना है आप करिए, हमें जो करना है हम करेंगे। जिस तरीके से वो चाहते थे उन्होंने रशिया के साथ उस दौरान भी कारोबार किया। किसी ने कुछ कहा, कोई कुछ नहीं कह सका। किसके ऊपर सैंक्शन लगी? क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी? नहीं लगी। इसकी वजह अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है भाई। जापान तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो तो। साउथ कोरिया तो कुछ नहीं है ना अमेरिका ना खड़ा हो। फिलीपाइंस तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो। कोई मुल्क भी कुछ नहीं है। इन तमाम मुल्कों में अगर कोई मुल्क जिसकी कोई वैल्यू वर्थ है जो चाइना के मुकाबले में खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ इंडिया ही खड़ा हो सकता है। Hi friends, welcome back to Pra News. The US has raised concerns about potential sanctions on transactions with Iran following India's signing of a 10-year contract for the Chabahar port. Situated at the mouth of the Gulf of Oman, Chabahar port is a major project between India and Iran. It offers India an alternative route for trade with Afghanistan and Central Asia, as Pakistan has denied India land access to these regions. Additionally, Chabahar is seen as a crucial gateway for enhancing India's trade ties with European countries through the proposed International North-South Transport Corridor (INSTC). Despite US warnings, India External Affairs Minister S. Jaishankar highlights the project's regional benefits, referring to previous US acknowledgement. India Ports Global Limited has been operating in Chabahar since 2018 under a sanctions waiver. India aims to steer clear of dealing with sanctioned entities to ensure legality. In 2018, the US exemption recognized India's strategic role in developing Chabahar for Afghanistan's reconstruction. Stay tuned for Pakistan's media reaction to this development. ये जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। इस पे भी नहीं करेंगे। अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। अपनी ड्रग मार्केट और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इसमें। जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे। आपके ख्याल में रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख। दे आर नॉन कंट्रोलेबल रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है? भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की। आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे। खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें? चीमा साहब वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है। उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप यूएई से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के आज आप क्या एक टांग पे खड़े हो जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये है आपकी क्या मजाल है? आपको कहा तो था शहबाज शरीफ साहब ने बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आप किस तरह यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर नेशन। आपसे तो पठान अफगानी अच्छे हैं जिनका इन्होंने पैसे दबा के रखे हैं, फिर भी अकड़ के बोलते हैं उनके साथ। चीमा साहब दर हकीकत आपकी नजरें दुबई की प्रॉपर्टी पे होती है। जब आप IMF के सामने बैठते हैं आप पीछे बयाना दे के आए होते हैं अपने प्लाटों का और अपने मकानों का दुबई के अंदर। जब भारत जो है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका क्या ऑब्जेक्ट करता है? यही तो ऑब्जेक्ट करता है कि साहब यहां पे आपने क्यों पैसे डाले, इस पूरे ईरान के ऊपर तो हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं। यही तो बात कह रहा है वो। अब सुनिए भारत क्या चाह रहा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों भारत के ना 2 प्लान है और दोनों प्लान हमें समझने की जरूरत है। पहला प्लान यह है भारत का कि यहां से भारत जाएगा ईरान, ठीक है। ऑलरेडी भारत का ये ओमान और UAE और यमन इन सब का तो ऑलरेडी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, चाबहार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भारत चाबहार जाता है तो फिर भारत सीधा सीधा यहां से निकल जाता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से तजाकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान, यहां पे कजाकिस्तान। ये पूरा भारत के पास पड़ जाता है। दूसरी चीज, भारत पहुंच जाता है अफगानिस्तान, जिससे पाकिस्तानियों को खास खुजली है अंग विशेष में। जब आप ये बोलते हैं ना कि यहां पे इंडियंस बैठे हैं तो पाकिस्तान का गला सूख जाता है। पाकिस्तान का गला सूख जाता है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि इंडियंस हैं वो अफगानिस्तान में जाए, लेकिन पाकिस्तानियों के चाहने न चाहने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इंडियंस ऑलरेडी अफगानिस्तान में हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। यहां पे भारत अगर पोर्ट बनाता है
और यहां से सीधा जाता है तो यह है तुर्की दोस्तों, ये रूस है, दिस इज रशिया, इसके बाद पड़ता है सीधा यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद हंगरी पोलैंड के रास्ते सीधा पहुंचता है जर्मनी। ये बहुत तगड़ी ट्रेड रूट है। इस सारे का फायदा पाकिस्तान को मिल सकता था, लेकिन लाहौरी बैल बुद्धि, लाहौरी चूरन खा खा के, दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, दे जस्ट हैव हिंदू हेट्रेड, और इन्होंने खुद अपनी जेब कटवा ली। दूसरा कारण एक और है, अगर ईरान के आगे चल के रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं, अगर आगे चल के ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं दुनिया के साथ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे, राइट? लेकिन अगर ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं दोस्तों, कल परसों, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और फिर अगर अगली बार किसी को आना हुआ अफगानिस्तान आना हुआ, तो भारत सिर्फ ये बोलेगा कि ये चाबहार पोर्ट है, आप चाबहार पोर्ट से आइए अफगानिस्तान, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आप थ्रू ईरान जाइए। भारत ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का एक ये कारण दी टू सर्कमवेंट पाकिस्तान एब्सोल्युटली। इंडिया और ईरान जो है ये चाबहार पोर्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इंडिया अपने लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर रहा है, याद रखें। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मेंशन कर रहा है, और इंडिया दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उनको इस चीज का पता है कि 101 अरब 40 करोड़ का मुल्क हो। आप ये कैसे महसूस भी कर सकते हैं कि वहां पे बिजली और गैस ना पहुंचे या तेल ना पहुंचे? मतलब व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू? इसके लिए तो अमेरिका ने, देखें, अमेरिका को फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूंगा, अमेरिका जो मर्जी करे, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करे। S-400 लिया, किया, अमेरिकन बोलते रहे। आपको पता है S-400 के मुकाबले जब टर्किश भी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे लाए, आप नहीं ले सकते, और उन्होंने अकार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा इधर आओ, टर्किश को मना कर दिया, लेकिन वो काम इंडियंस ने कर लिया रशिया से। ठीक है, तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50, 60, 70 साल का वो एक ताल्लुक रहा है। कि जब आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, जब आप दूसरों को बिजनेसेस दे रहे होते हैं, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, जब आप किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, जब आपने किसी के कहने पर जंगें नहीं लड़ी होती, जब आपने किसी के कहने पर जिहाद नहीं किए होते, जब आपने किसी के साथ मिलकर दूसरे मुल्कों के खिलाफ जिहाद नहीं किया होता, जब आपने दूसरे मुल्कों को किसी के कहने पर नहीं तोड़ा होता, जब आपने भरपूर तरीके से एड नहीं ली होती, और जब आपने एड ले लेकर उसको अपने फायदे के लिए और पर्सनल वेल्थ के लिए इस्तेमाल किया होता है कि आपके स्विस अकाउंट से लेकर और भर जाते हैं, और एड देने वालों को इस चीज का इल्म होता है, तो फिर आप दूसरों के सामने अपने पांव पर खड़े नहीं रह सकते, आप अपने घुटनों पर होते हैं। और यही सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का पास्ट जो है, जो हिस्ट्री है, वो आपको बताती है। तो ये है पाकिस्तान का मसला। अब ये जो यूएस इंडिया की पार्टनरशिप है, ये कोई इतनी आसान पार्टनरशिप नहीं है। इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंड अमेरिका के लिए इंडिया इज एलाय, एंड देन अमेरिका कह रहा है पोटेंशियल रिस्क सैंक्शंस का। ठीक है जी, ये इसको डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। आई पर्सनली बिलीव कि इंडियंस जो है वो खड़े रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं, क्योंकि ईरान बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर दी अमेरिकन। बट याद रखें कि इंडियंस की पोजीशन बड़ी तगड़ी है। कहाँ चाइना पूरे का पूरे को, अगर कोई एक उस इलाके में पूरे का पूरा मुल्क है जिसके पास कैपेबिलिटी है, बट जापान तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो तो। साउथ कोरिया तो कुछ नहीं है ना अमेरिका ना खड़ा हो। फिलीपाइंस तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो। कोई मुल्क भी कुछ नहीं है। इन तमाम मुल्कों में अगर कोई मुल्क किसी को जिसकी कोई वैल्यू वर्थ है, जो चाइना के मुकाबले में खड़ा हो सकता, तो वो सिर्फ इंडिया ही खड़ा हो सकता।